हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जेड मोड टनल, ठीक है, बहुत सालों से ये जो टनल है इंडिया में टॉक ऑफ द टाउन है। सारे लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी डिस्कस करते हैं कि कैसे ये जेड मोड टनल जो है कंप्लीट होने के बाद कैसे इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उनको बढ़ाएगी, जो इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी जो ईज लेवल है उसको कैसे बढ़ाएगी। इसके अलावा कैसे ये टनल जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों के टूरिज्म को बूस्ट करने का काम करेगी, वहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाने का काम करेगी। ठीक है, तो कल नरेंद्र मोदी ने इस टनल को क्या किया, इनॉग्रेट किया जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने स्पीचेस दी है ना कि बताया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में कि जेड मोड टनल इस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो डेवलपमेंट है उसमें काम आ सकती है, और इसके बढ़ने से जो इंडियन आर्मी है उसको ये फ़ायदा होने वाला है। तो इन डेप्थ सब लोग हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जेड मोड टनल है क्या। ठीक है, तो जेड मोड टनल एक्चुअली एक 2 लेन सड़क है ना, 2 लेन रोड टनल है ये। ठीक है, किसके बीच में? गगनगीर एंड सोनमर्ग। ठीक है, गगनगीर और सोनमर्ग के बीच में। ठीक है, कहाँ पे? ऑन श्रीनगर लेह हाईवे इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो एक 2 लेन टनल है, ये रोड टनल है ना। कहाँ पे? गगननीर और सोनमर्ग के बीच में। कहाँ पे? श्रीनगर एंड लेह हाईवे पर इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इस टनल को जेड मोड टनल क्यों बोला जाता है? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो जेड मोड टनल को, ठीक है, जहाँ पर ये बनी हुई है, ठीक है, तो एक जेड शेप आपको दिखाई देगा। ये देखिए, एग्जैक्टली जेड नहीं बट जेड जैसा दिखता है। ठीक है, तो यहीं पे बनाई गई है। अगर आप इसको इसका जूम आउट पोर्शन देखो तो इसी पोर्शन पे इसको बनाया गया है। ये आपकी जेड मोड टनल है। तो जेड शेप जहाँ पे बनाया गया है तो वहाँ पे जो रोड है वो कैसा है? जेड शेप है। दैट इज भाई इस टनल को क्या बोला जाता है? जेड मोड टनल बोला जाता है, उसी से बचने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे ये जेड मोड जो टनल है ना, कैसे है ना, इतना सारा एरिया, इस टनल के बनने से पहले आपको इतना सारा एरिया कवर करके जाना पड़ता था। ठीक है, पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बट इस टनल ने क्या किया भाई? ट्रायंगल वाला, ठीक है, मान लो लाइक ट्रायंगल में क्या होता है, मान लो अगर ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, तो अगर आप ऐसे जाते हो, इस तरह का रूट फॉलो करते हो तो आपको 7 किलोमीटर या 7 मीटर चलना पड़ता है। बट आप इस रूट से जाते हो तो आपको 5 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर का फायदा है कि नहीं फायदा है। तो वैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बनाती है ना, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट कर देती है टनल। ठीक है, दैट इज वाई इसको जेड मोड टनल बोला जाता है, क्योंकि जेड शेप पे ये बनी हुई है। ठीक है, अगर बात करें, ठीक है, कि कैसे इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी इंडिया को। ठीक है, देखो जिस टनल को हमने देखा, जिस लोकेशन पे ये बनी हुई है, ठीक है, अगर आप इस लोकेशन को दोबारा से ध्यान से देखो, ये जो रोड है ना, विंटर के टाइम पे इस रोड पे बहुत सारी जो होती है ना, स्नोफॉल हो जाती है, जिसकी वजह से है ना जो टूरिस्ट लोग आते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विजिट करने, है ना, वो एक जगह से यानी गगननीर से आपके सोनमर्ग नहीं जा पाते हैं। ठीक है, कट ऑफ हो जाते हैं, तो टूरिज्म का नुकसान होता है दोनों साइड्स को। ठीक है, इधर साइड वालों लद्दाख वालों को ज़्यादा होता है, खैर है ना, इसकी वजह से, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा जो इंटर स्टेट ट्रेड होता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में, या जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर के बीच में, वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, जिससे लोग है ना सफ़र करने लगते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, है ना। सो दैट टनल जो है क्या करती है? ईयर अराउंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, यानी कि अब बर्फ़ पड़े, ओले पड़े, बारिश पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये टनल है आपको ऑल वेदर में क्या कराएगी, है ना, गगननीर से लेके सोनमर्ग तक की कनेक्टिविटी आपको अवेलेबल कराने वाली है। सो ये फायदा होने वाला है इसका टूरिज्म पे, ठीक है, और ट्रेड पे। ठीक है, और अगर बात करें है ना हमारे डिफेंस की, ठीक है, तो हमारे इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा ईज मिलने वाला है इस टनल के मिलने से। कि देखो पहले जो हमारी जो सप्लाईज हैं, जो हमारी आर्मी है, वो LAC यानी कि चाइना तक, चाइनीज बॉर्डर तक, या फिर LOC तक जाने के लिए, ठीक है, उसको बहुत लंबा चौड़ा मार्ग जो है, बहुत है ना रूट जो है तय करना पड़ता था। बट इस टनल के बन जाने से क्या हो गया, ये रोड एकदम कट शॉर्ट हो गया है और एकदम शॉर्ट हो गया है। तो हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो इन्हांस हुई हैं। हम अपनी जो वेपनरी है उसको अब तेज़ी से कहाँ पहुँचा सकते हैं? बॉर्डर एरियाज में पहुँचा सकते हैं। ठीक है, हम अपनी आर्मी को तेज़ी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस ना मोबिलाइज कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से जम्मू कश्मीर। तो इस टनल के बनने के ये फ़ायदे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो
लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है ये, लेंथ इसकी 6.5 किलोमीटर है। इसके अलावा जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, उसने क्या कर दिया है इसको कि भाई इस टनल पे आपको कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नो टोल टैक्स विल बी कलेक्टेड फ्रॉम व्हीकल्स यूजिंग दिस टनल। ठीक है, उस टनल में सेफ्टी का खास करके बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है। ठीक है, इसके पैरेलल में एक और टनल बनाई गई है जो कि 6.4 to 6 किलोमीटर लंबी है। किसके लिए, है ना, अगर मान लो टनल में कोई ट्रेजिडी हो जाती है, आग लग जाती है, कुछ मिसहैप हो जाता है, तो है ना लोगों को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए एक पैनल टनल बनाई गई है। इसके अलावा एक 0.6 किलोमीटर लॉन्ग क्या बनाई गई है, वेंटिलेशन टनल भी बनाई गई है। इसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रबंध किए गए हैं, मैनेजमेंट किए गए हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट इन जेडमोर टनल विच विल मेक इट ईजियर टू कंट्रोल ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक ना लग पाए, जाम ना लग पाए, पता चले टनल के अंदर ही जाम लग गया तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा लोगों को। अलॉन्ग विद दिस ट्रैफिक विल बी फैसिलिटेड थ्रू द डेडिकेटेड एस्केप टनल। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया है इसमें। ठीक है, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। चाइना में पैनिक है, चाइना आपने देखा होगा चाइना क्यों इतना एग्रेशन कर रहा है अभी, है ना। अगर आपको देखे गलवान वैली इंसिडेंट हो गया, अब बहुत सारी डिप्लॉयमेंट हो गई लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश पे, ये क्यों कर रहा है चाइना? चाइना ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि हम अपना जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, ठीक है, उसको तेज़ी से इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले हम जो इंडिया चाइना बॉर्डर है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, हमारे यहाँ तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसके डिफेंस मिनिस्टर का, है ना, कोटेड बयान है पार्लियामेंट में ये। वो लोग क्या कहते थे जब उनसे पूछा जाता था सवाल कि चाइना इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है बॉर्डर पे, आप क्यों नहीं बनाते? ठीक है, तो वो कहते थे इसमें हमारा ही फ़ायदा है। मान लो चाइनीज आर्मी अगर हमारे इंडिया के अंदर घुस आती है तो उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इंडिया के अंदर आने में, यानी कि अगर हम रोड बना देंगे तो चाइनीज आर्मी इजीली अंदर आ जाएगी। तो इतनी नेगेटिव अप्रोच थी, है ना। सो चाइना के डर के मारे, है ना, वहाँ पे कुछ भी बॉर्डर मैनेजमेंट कुछ होता ही नहीं था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। बट इस गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत तेज़ी से इंडिया चाइना बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, सो दैट जो चाइना है वो अपना एग्रेशन दिखा रहा है। देखना इसके बाद भी चाइना का एग्रेशन आना एक लाजमी है, कुछ डिप्लॉयमेंट होगी या कुछ, है ना, फाइटर जेट रखे जाएंगे, कुछ कैनन वेपनरी LOC यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रखे जाएंगे, सो दैट इंडिया को क्या करा जाए, डराया जा सके। ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा एक तरह से कि चाइना भाई पैनिक मोड में है, जिस तेज़ी से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से चाइना को एक चैलेंज देगी ये टनल आने वाले समय में। और प्लान ये है कि एक और टनल बनाई जा रही है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका नाम है जोजिला टनल। इसके कंप्लीट होने के बाद ये उस टनल को क्या करेगी, बैकअप देगी एक। ठीक है, ये देखिए जोजिला टनल जो कि लगभग कितने किलोमीटर लंबी होगी, 14.15 किलोमीटर होगी। ठीक है, इस एरिया में। ठीक है, इस तरह से बनाई जाएगी यहाँ से सीधी की सीधी। ठीक है, तो ये टनल क्या करेगी, इस एरिया को क्या करेगी, एक तरह से एम्पावर करने का काम करेगी, जिससे हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तेज़ी से इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये है इस इशू के बारे में मेरा एनालिसिस। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस इशू के बारे में, बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।